एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आई एम सो सॉरी, एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे परसों से बुखार आ रहा है, जब से इनफैक्ट आप परसों से ही कहूँगी। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ भी गड़बड़ है। परसों से मुझे बुखार आ रहा है, हल्का सा सर्दी जुकाम भी मुझे हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि आवाज़ थोड़ा सा अप डाउन आए। सो आप लोग परेशान मत होइएगा। वैसे मैं ठीक हूँ, मेरी सेहत एकदम ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको कन्या पूजन पर बताती हूँ कि आपको नवरात्र में कन्या पूजन कैसे करना है। कन्या पूजन के पहले मैं फिर आपको बता देती हूँ, एक्चुअली फिर कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है कि दसवीं, नौवीं, अष्टमी क्या है। यार मैं वीडियो बता चुकी हूँ, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है कि जो मतांतर है वो विजयदशमी को लेकर है। विजयदशमी की तिथि 25 की शाम को ही लग जाएगी, इसलिए जो अंतर है वो विजयदशमी को लेकर, नौवीं और अष्टमी को लेकर नहीं है। आप अपने सुविधा के अनुसार मना सकते हैं। मेरी बात अगर कहेंगे तो मैं 25 तारीख को नौमी पूजूंगी, ठीक है। वो इसलिए कि अगर आप एकादशी देखेंगे तो एकादशी 27 तारीख की है। जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि विजयदशमी सोमवार की है, नीलकंठ दर्शन सोमवार का है 26 तारीख का, और विजयदशमी 27 तारीख की है। मतानुतन अंतर जो है वो विजयदशमी को लेकर है। मेरी बात करेंगे, मैं 25 को मना रही हूँ। मैं पहले यहाँ क्लियर कर देती हूँ। बहुत 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 कन्फ्यूजन होता है, पता नहीं कैसे मैंने इतना सब क्लियर किया था, बताया था डिटेल में, उसके बाद भी आपको यकीन नहीं होता। तो आप देख लीजिए, एकादशी जो है वो 27 तारीख की है, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम बताते हैं हमें कन्या पूजन कैसे करना। बहुत सारे लोग कमेंट है कि दीदी हम बच्चियों को घर नहीं बुलाना चाहते, तब हम कन्या पूजन कैसे करें। वैसे ये विधि ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, फिर भी कर देती हूँ। क्या करिएगा आप, थोड़ा सा अंतर है उस विधि में, इस विधि में थोड़ा अंतर है। आप क्या करिएगा, कुछ चीज़ें आप समझ लें। आप ऐसा करिएगा, एक चौकी लगाइएगा, उस पर लाल रंग का एक वस्त्र बिछाइएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उसके पहले ये ज़रूर है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा देखेंगे तो आधी विधि पता चलेगी। मजबूरन ये बात बोलना पड़ेगी, क्योंकि आधे आधे वीडियो देखते हैं, फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी ये कैसी, दीदी वैसे। तो ज़्यादा बेहतर है वीडियो पूरा देख लीजिए। वीडियो में सब कुछ शेयर कर देती हूँ। एक छोटी सी चौकी लगा लीजिएगा, और उसमें जो है आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा, पीला हो या लाल हो। उस पर गेहूँ थोड़े थोड़े, जैसे तिकोने गेहूँ लगाइएगा। कैसे बताऊँ, पेन नहीं है मेरे पास। तो इस तरीके से, जैसे एक लाइन ऐसे बनाइएगा तो यहाँ 3 जगह 3 थोड़ा थोड़ा गेहूँ रख दीजिएगा। एक लाइन ऐसे बनाइएगा, 3 गेहूँ यहाँ रख दीजिएगा, 3 छोटी छोटी ढेरी बना दीजिएगा, 3 यहाँ रखिएगा। अपने साइड खुला रखिएगा, और एक ढेरी बीच में बना दीजिएगा। बीच में किसकी ढेरी रहेगी बाद में बताती हूँ। तीनों जगह 3-3 ढेरियाँ बना दीजिएगा, तो आपकी 9 कन्याएं हो जाएंगी। बीच में एक ढेरी लांगुरिया की बनाएगा। कन्याओं के साथ लांगुरिया का पूजन विशेष होता है, जो कि हनुमान जी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब पर एक एक सुपारी रख दीजिएगा और एक एक सिक्का रख दीजिएगा। अब कन्या पूजन जैसे भी आपके यहाँ होता है उस अनुसार कर लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ कैसे होता है, हम सबसे पहले कन्याओं के चरण धुलाते हैं। तो आप एक लोटे में जल ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा, और 9 कन्याओं को कैसे, जैसे हमारी जो 9 दुर्गा माता हैं उन्हीं का आवाहन करेंगे। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कूष्मांडा, कालरात्रि, महागौरी, हम इन सब का जो है वो 9 देवियों का, 9 दिनों का, 9 देवियों का सबका जो है वो आवाहन करेंगे उसी गेहूं पर और सुपारी पर। फिर जल से सब पर छिड़क देंगे। स्नाने समर्पयामि माँ स्नाने से, जो भी माँ है उनका नाम का उच्चारण करके आप जो है जल छिड़क देंगे। उसके बाद माँ को कुमकुम लगाएंगे और चावल लगाएंगे। उसी सुपाड़ी को माँ स्वरूप हम उन्हें मानेंगे, और उसी पर आप सुपाड़ी पर आप चावल और कुमकुम लगाएंगे। सुपाड़ी नहीं तो आप एक का सिक्का भी रख सकते हैं, ठीक है। कुमकुम और चावल लगा के माँ को प्रणाम करेंगे। फिर हम माँ की आरती करेंगे। धूप, दीपक, कपूर जिससे आप करना चाहें कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम कलावा चढ़ा देंगे, हल्का हल्का कलावा तोड़ के वस्त्र रूपी कलावा हम वहीं चढ़ा देंगे। तो ये हो गया पूजन। जो कन्याओं का पूजन हमारे घर में होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने पूजन कर दिया। उसके बाद हम उन पर भोग रख देंगे। भोग कैसे रखेंगे, छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लीजिएगा, एकदम छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, बस इतनी इतनी सी, ठीक है ना। जैसे 10 के सिक्के जितनी हैं उतनी बड़ी आप पूड़ियाँ बना लीजिएगा। 2-2 पूड़ियाँ, उस पर थोड़ा सा हलवा और चना रख दीजिएगा। हाँ, सब जगह पे अपना अपना एक एक रख दीजिएगा, और बाद में उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा और रहने दीजिएगा। 2-3 ढाई घंटे आप उन्हें रहने दीजिएगा।
उसके बाद दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। जो भी आप कन्याओं को दक्षिणा देना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं होते पेन देते हैं, कुछ चुन्नी देते हैं, कुछ बर्तन देते हैं, पैसे देते हैं, आप जो भी देना चाहें। देखिए मैं तो आपसे इस स्थिति में ये कहूँगी कि आप ज़्यादा बेहतर है उन्हें आप पैसे दे दें, उन्हें जो खरीदना होगा वो खुद ही खरीद लेंगे, है कि नहीं। उसके पीछे के 2 कारण हैं कि अगर आपने कोई चीज़ दी वो उसे नहीं डिसइंफेक्ट कर पाए तो कहीं ना कहीं संक्रमण के चांस रहते हैं, तो वो पैसे भी आप वहीं रख दीजिएगा। अब कन्या कैसे खिलानी है वो समझ लें। ये कन्या पूजन आपने घर में कर लिया, विधि विधान से आपका पूजन हो गया। इसके बाद अगर आप के मोहल्ले में कन्याएं हैं, आप उन्हें भोजन कराना चाहते हैं तो उसकी विधि ये है कि आप एल्युमिनियम फॉइल के जो फूड रैपर पैकेट आते हैं वो डिब्बे टाइप के, वो ले लीजिए। आप पूड़ी, चना, हलवा और प्रसाद जो है उसमें रख कर उन्हें दे सकते हैं। अति उत्तम की बात करेंगे, सर्वोत्तम की बात तो ये है कि आप 4 प्रकार के 3 प्रकार के फल ले लीजिए। इस समय बढ़िया शरीफा आ रहा है, केले आ रहे हैं, सेब आ रहा है, अनार है, कोई भी 4 प्रकार के फल आप सभी एक एक फल आप रख लीजिए किसी पॉलीथिन में, उसी में आप जो उनकी दक्षिणा है वो डाल दीजिए और घर जाके जो बच्चियां हैं उनकी माओं को पकड़ा दीजिए, बच्चियों को पकड़ा दीजिए, उनको दूर से प्रणाम कर लीजिए। उनके माता पिता जो भी है परिवारजन उनसे कह दीजिए कि फल को धो ले, अपना पन्नी को डस्टबिन में फेंक दें और अपना जो है वो इस प्रकार से हमने कन्या पूजन कर दिया है। चूँकि हमें ये ज़रूरी था तो इसलिए हम बच्ची को भी देने चले आए और बच्ची के ज़मीन से ही पैर छू लें। तो बहुत साधारण तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी चम्मच के द्वारा एक कागज़ में थोड़ा सा कुमकुम चावल की पुड़िया बनाकर भी उसी में डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से साधारण तरीके से दूरी को मेंटेन करके आप जो है कन्या पूजन भी कर लेंगे और आपका मन भी जो है वो ये नहीं रहेगा कि नहीं हमने कन्या पूजन नहीं किया। देखिए ये करना आवश्यक है, वो इसलिए जो बड़े होते हैं ना उनमें फिर भी बहुत समझ होती है, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। जो बच्चियाँ होती हैं, अब छोटे छोटे बच्चे, उनमें क्या समझ होगी आप बताएं। हम अपनी पूजा के लिए किसी की सेहत से खिलवाड़ करें, ये उचित नहीं है कि हमें तो अपना कन्या पूजन करना है, अब तो हम भीड़ इकट्ठा करेंगे, तो उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमने आपको बहुत बढ़िया सा जो है विधि बताई है कन्या पूजन की। आप उस विधि को अगर पूर्ण कर लेंगे ना, साक्षात देवी जहाँ कन्या बन के भोजन कर रही है वहाँ और क्या चाहिए आपको। तो इससे अच्छी उत्तम तो कोई बात होती नहीं है। बच्चियों की स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इस तरीके से आप जो है पूजन कर लें, उससे क्या होगा आप भी सुरक्षित रहेंगे और वो बच्चियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। कल के दिन अगर कोई बात होगी नहीं तो फिर आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, यार हमने ये कर दिया था ये वो उस वजह से। सो उससे ज़्यादा सुरक्षित है कि बच्चे भी सुरक्षित रहे, हमारा कन्या पूजन भी हो जाए और हमारे मन को शांति भी मिल जाए। तो आप जो है इस बार इस तरीके से कन्या पूजन कर लें। और देखिए ये जो महामारी है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी। तो कुछ परिवर्तन हुए हैं, इस परिवर्तन को भी आप स्वीकार करें। सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना कन्या पूजन भी कर लें। 4 लोगों की भीड़ भी बड़ी हो जाती है इस समय, तो आप इस बात का विशेष ख्याल रखें। साधारण विधि से आप कन्या पूजन कर लें, लांगुरिया का भी पूजन हो जाएगा, कन्याओं का भी पूजन हो जाएगा, बच्चियों के घर भी आप भोजन दे आएंगे, दक्षिणा दे आएंगे, उनको भी प्रणाम कराएंगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। भोजन देने के लिए आप दे सकते हैं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए आप लेके गए फिर आपने दिया, कोई बात हो गई। फल में अच्छी चीज़ ये होती है कि फल को व्यक्ति धो के खा सकता है, उसमें कोई समस्या होती ही नहीं। बस 10 मिनट के लिए पानी में छोड़ देगा अपना जो भी है, तो उसे बच्चा धो के खा सकता है, तो कोई समस्या होगी नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ बकाया कि आप अपनी सुविधा, अपने परिवार का जो है क्या बोलेंगे मत अनुसार कर सकते हैं, जिसकी जैसे परिवार की मत बन जाते हैं उस अनुसार कर सकते हैं। मेरी बात कहें तो मैं इसी विधि से करूँगी और ये विधि मैं आपको जिस दिन कन्या पूजन करूँगी उस दिन करूँगी, वीडियो शूट कर लूँगी, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।